शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। बेहद के पिता, टीचर, गुरु। बाबा ने कहा टीचर कहो, गुरु कहो, जो कहो। रूहानी पिता, पतित पावन। रूहानी पिता, पतित पावन, दुख हरता, सुख करता, 21 जन्मों के सुख करता, गॉड फादर। बाबा हम बच्चों को बुद्धि की रूहानी डोर एक शिव बाबा से बांधनी है, ये हमें शिक्षा देते हैं। बाबा की ही श्रीमत पर हमें चलना है। बाबा इस समय देवी देवता का जो वृक्ष है, जिसको कहते हैं मोस्ट स्वीटेस्ट वृक्ष, तो उसका कलम लगा रहे हैं। बाबा ने ये बात कही है कि इसलिए हम बच्चों को स्वयं को भी बहुत स्वीट बनना है। हम बच्चे लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है अभी, जिसमें ज्वाला प्रज्वलित होती है। ये संगम युग है।
हम तो अपने जन्मों को नहीं जानते थे, बाबा ने हमें जन्मों के बारे में जानकारी दी। बाबा ने आज विष्णु को भी याद किया है, विष्णु सतयुग में है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अभी हम बच्चों को, ये भी कहा है, और याद करना सहज है। वैसे तो वैराग्य हो और विकर्म हमारे याद में विनाश हो, याद करना है बाबा को। योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, बाबा ने कहा, क्योंकि माया ने तो क्या से क्या बना दिया है। बाबा तो वर्षा देने के लिए आए हैं। महिमा तो एक शिव बाबा की है। तो बाबा ने आज 3 बार याद कराया, पक्का कराया, बेहद के पिता। और पतित पावन बाबा, ये भी 2 बार याद कराया। ऐसे हम बाबा के बच्चे, हम कभी गफलत न करें। माया बहुत गफलत कराती है, तो सावधान भी किया। और हमें तो वर्षा 21 जन्मों का मिलता है, बाबा से हम लेते हैं, जब जीवन की डोर बाबा से बांधते हैं। भारत में शिव जयंती मनाते हैं, त्रिमूर्ति शिव जयंती कहते हैं। बाबा हमारी परवरिश इस समय करते हैं। तो ऐसे हम बाबा के बच्चे, बहुत अच्छा सुख हमें प्राप्त होता है जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। उन बच्चों को हमारा कनेक्शन एक बाबा से है। तो आज मेन बात है कि तीसरा नेत्र मिलता है और कनेक्शन शिव बाबा से है, और जीवन डोर बाबा के संग हमने बांधी है, तो बाबा से तोड़ निभाना है एक से। ये मुख्य बातें हैं। और हमें स्वीट बनना है, और हमारी कमाई कितनी जबरदस्त है, हमें गफलत नहीं करनी है। बाबा 21 जन्मों की गारंटी देते हैं। ये सारी मुख्य बातें हैं। 16 फरवरी की मुरली है। मुख्य सार है, मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाबा से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है, संबंध निभाना है, एक से तोड़ निभाना है, कमाना, कनेक्शन निभाना है। प्रश्न है, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है, उसकी रसम अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है। रसम तो चलती आती है ना, तो किस रीति से वो रसम चलती आती है। डोर तो बांधी है परमात्मा से हमने, वो तो जोड़ देते हैं। आत्मा और परमात्मा को जब डोर बांधी जाती है संगम युग पर, तो अज्ञान काल में किस रीति से उसकी यादगार चलती है। यादगार कहो या रसम कहो, रसम कहो, कि अज्ञान में कैसे चलती है। उत्तर, शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव शिव बाबा के साथ जोड़ा है। तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाबा के द्वारा होगी। ये मुख्य बात है कि जीवन डोर बाबा से बांधी है, एक मुख्य बात। तीसरा नेत्र मिलता है 2, और तीसरा हमारी परवरिश बाबा करते हैं 3, और चौथा हमें गफलत नहीं करनी है। और 5वां बाबा से हमारा हमेशा कनेक्शन हो और हम स्वीट बने। गीत है, जीवन डोर तुम ही संग बांधी। ओम शांति। देखो गीत में कहते हैं जीवन डोर तुमसे बांधी। जैसे कोई कन्या है, वो अपनी जीवन की डोर पति के साथ बांधती है, समझती है कि जीवन भर उनका ही साथी होकर के रहना है, उनकी ही परवरिश करनी है, पालना करनी है, निभाना है संबंध। ऐसे नहीं कि कन्या को उनकी परवरिश करनी है, नहीं, जीवन तक उनको परवरिश करनी है। तो बच्चों ने भी जीवन डोर बांधी है,
बेहद का पिता कहो, टीचर कहो, गुरु कहो, जो कहो, ये आत्माओं की जीवन की डोर परमात्मा के साथ बांधने की है। वह है हद की स्थूल बातें, यह है सूक्ष्म बात। कन्या के जीवन की डोर पति के साथ, युगल के साथ बांधी जाती है। वह कन्या उसके घर, पति के घर जाती है। देखो, हर एक बात समझने की बुद्धि चाहिए। कलयुग में है सब आसुरी मत की बातें। बाबा तो कहते हैं ना, बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि है। बाबा की महिमा है ना ये, तो बाबा हमें भी कहते हैं कि बच्चों को भी समझने की बुद्धि चाहिए। तुम जानते हो हमारे जीवन की डोर एक से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है, क्योंकि उनसे हमको बहुत अच्छा सुख मिलता है शिव बाबा से। तो उनसे तोड़ निभाना है, कनेक्शन रखना है, संबंध रखना है। वो तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो ऐसे पिता की श्रीमत पर चलना चाहिए। ये है रूहानी डोर। ये कौन सी डोर की बात है? ये तो आध्यात्मिक बातें चल रही है ना, तो उसमें कौन सी डोर? रूहानी डोर। रूह ही श्रीमत लेती है, आत्मा शरीर के द्वारा ही लेती है ना श्रीमत, श्रेष्ठ मत शिव बाबा की। आसुरी मत लेने से तो नीचे गिरे हैं। अब रूहानी पिता की श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम जानते हो कि हम अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ बांधते हैं, तो हमें उनसे 21 जन्मों का सदा सुख का वर्षा मिलता है। 21 जन्मों का सदा सुख का वर्षा मिलता है। बाबा मुझे 21 जन्मों का सदा सुख का वर्षा देते हैं। यह आज का हमारा होमवर्क रहेगा, क्योंकि मैंने डोर, मेरी जीवन डोर शिव बाबा से हमने क्या किया है? बांधी है। तो इसलिए क्या होता है, हमारा 21 जन्मों का हमें वर्षा मिलता है। किससे? शिव बाबा से। तो आज ये होमवर्क रहेगा। और तीसरा नेत्र मिला है, और गफलत नहीं करनी है, और ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। तुम आत्माओं को परमात्मा से जीवन डोर बांधी जाती हैं कल्प कल्प। उनकी तो गिनती नहीं। बुद्धि में बैठता है कि हम शिव बाबा के बने हैं। हमेशा ये बात कि हम शिव बाबा के बने हैं, ये बात हमारी बुद्धि में हमेशा बैठी रहे, क्योंकि भगवान के हम बने हैं। तो उनसे जीवन डोर बांधी है। हर एक बात बाबा बैठ करके समझाते हैं। तुम जानते हो कल्प पहले भी बांधी थी जीवन डोर। अब शिव जयंती मनाते हैं, परंतु किसकी मनाते हैं वो पता नहीं है। शिव बाबा का पूरा परिचय नहीं है, इंट्रोडक्शन नहीं है। बाबा जब आते हैं तो देते हैं हमें परिचय पूरा संपूर्ण रीति से, कि कैसे विश्व कल्याणकारी है, पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति बिंदु है, हमारे सर्वात्माओं के वो पिता है। शिव बाबा जो पतित पावन है, शिव बाबा की महिमा है। आगे भी बाबा फिर पक्का कराएंगे। वो जरूर संगम पर ही आएंगे। यह तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती है। इसीलिए गाया हुआ है कोटो में को में भी को। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है ना, वही ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनते हैं, और जो ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनते हैं वो परमात्मा को अति प्रिय है। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है, और सब शास्त्र कहानियां आदि है। यह धर्म है ही नहीं। यह माना देवी देवता धर्म, वो तो है ही नहीं।
तो जानेंगे कैसे? फिर धर्म ही नहीं है तो कैसे जाने? अभी तुम जीवन की डोर बांध रहे हो, शिव बाबा से बांध रहे हैं ना। हमने तो बांध दिया ना, पक्के निश्चय बुद्धि हो गए तो बांध दिया। आत्माओं की परमात्मा के साथ डोर जुटी हुई है, इसमें शरीर की कोई बात नहीं है। भल घर में बैठे रहो, बुद्धि से याद करना है। बुद्धि से याद करना है। तुम आत्माओं की जीवन डोर बांधी हुई है, भल घर में बैठे हो। पल्लव बांधते हैं ना, वो स्थूल पल्लव, ये है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। मेन बात है योग की। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो कब आए थे वह किसी को भी पता नहीं है। कृष्ण की जयंती कब, राम की जयंती कब है, यह नहीं जानते। बच्चे, तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती अक्षर लिखते हो, परंतु इस समय 3 मूर्तियां तो है नहीं। लिखने में तो ऐसे लिखते हैं ना, त्रिमूर्ति शिव जयंती, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तुम कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो ब्रह्मा साकार में जरूर चाहिए ना। बाकी विष्णु और शंकर इस समय कहाँ है? जो तुम त्रिमूर्ति कहते हो, ये बहुत समझने की बातें हैं। विष्णु और शंकर कहाँ है? ब्रह्मा चलो साकार में है यहाँ पर, विष्णु तो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। त्रिमूर्ति का अर्थ ही ब्रह्मा विष्णु शंकर है, स्थापना पालना विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना वह तो इस समय ही होती है, इस समय ही हो रही है ना, पुरुषोत्तम संगम युग में, जिसमें हम पुरुष से उत्तम बनते हैं। विष्णु द्वारा सतयुग में पालना होगी, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप। विनाश का कार्य शंकर की जो बात है वो तो विनाश के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो वो अंत में होना है। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत का एक ही है। वह तो सब आते हैं धर्म स्थापन करने के लिए। हर एक मानता है कि यह धर्म स्थापन किया और उनका संवत यह है। फलाने टाइम फलाना धर्म स्थापन किया। भारत का किसी को पता नहीं है। गीता जयंती शिव जयंती कब हुई, किसको पता नहीं है। कृष्ण और राधे की आयु में 2-3 वर्ष का फर्क होगा। सतयुग में जरूर कृष्ण ने जन्म लिया है, फिर राधे ने जन्म लिया है सतयुग में। बाबा ने इसलिए कहा ना कि कृष्ण और राधे की आयु में 2-3 वर्ष का फर्क रहेगा। गीता जयंती हुई, फिर शिव जयंती कब हुई किसको पता नहीं। बाबा ने कहा पहले शिव जयंती होती है, फिर बाबा ज्ञान देते हैं हम बच्चों को, परंतु सतयुग कब था ये किसी को पता नहीं है। तुमको भी समझने में बहुत वर्ष लगे हैं, तो 2 दिन में कोई कहाँ तक समझेंगे। बाबा तो बहुत ही सहज, 7 डेज का कोर्स है ना, वो सारा करते हैं तो निश्चय बुद्धि बनते हैं ना। और जो प्रश्न पूछना है, जो शंका है, या तो ऐसे ही जिज्ञासा वृत्ति से पूछना है तो बिल्कुल पूछते हैं उसमें। तो बाबा ने कहा कि बाबा तो बहुत सहज बता रहे हैं। बाबा कैसे बताते हैं सारी बातें? बहुत सहज, इजी बताते हैं सब कुछ। भाषा भी इजी है, समझाने का तरीका भी बहुत इजी है। वो है बेहद के पिता, शिव बाबा है बेहद के पिता। जरूर उनसे सबको वर्षा मिलना चाहिए ना, बेहद के पिता से। महिमा है शिव बाबा की, बाबा पक्का करा रहे बेहद के पिता। वो गॉड फादर कह करके याद करते हैं, शिव बाबा की महिमा है वो गॉड फादर।
गॉडफादर महिमा है, बेहद के पिता महिमा है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, यह स्वर्ग में राज्य करते थे, परंतु उनको यह वर्षा किसने दिया? लक्ष्मी नारायण को किसने वर्षा दिया? जरूर स्वर्ग के रचयिता ने वर्षा दिया लक्ष्मी नारायण को, तो शिव बाबा है। जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दिया है, तो इसका मतलब कि शिव बाबा है स्वर्ग के रचयिता। परंतु कब दिया, कैसे दिया, वह कोई जानते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो जब सतयुग था और कोई धर्म नहीं था। सतयुग में हम पवित्र थे, कलयुग में हम पति थे, माना तमो प्रधान है। तो बाबा ने तो संगम पर ज्ञान दिया है, सतयुग में नहीं। सतयुग तो प्रारब्ध है, तकदीर है, भाग्य है। वहां तो प्रारब्ध है, जरूर अगले जन्म में ज्ञान लिया है, माना पुरुषोत्तम संगम युग में, उसके बाद सतयुग। तुम भी अभी ले रहे हो ज्ञान, तुम जानते हो। क्या जानते हैं हम बच्चे? सोचिए सभी। धर्म की बात है, सोचिए क्या बात होंगी, कौन से धर्म की बात होंगी? हमारा धर्म कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ही करेंगे, ये तुम जानते हो। कृष्ण तो सतयुग में थे, उसको यह प्रारब्ध कहां से मिली? किसको? श्री कृष्ण को। लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे, यह कोई नहीं जानते हैं। राधे कृष्ण की आत्मा लक्ष्मी नारायण बनती है, लक्ष्मी नारायण मिलकर के कहा जाता विष्णु। बाबा कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले समझा था वही समझेंगे। जो हमारे कुल का होगा वो समझ जाएगा, डिवाइन घराने का होगा वो। यह सैपलिंग लगता है, कलम लगती है ना, मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगता है। तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म मोस्ट स्वीटेस्ट है, कोई वहां किसी को दुख नहीं देते। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने आकर मनुष्य से देवता बनाया था। अभी तुम ट्रांसफर हो रहे हो, अभी हम बच्चे क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं। तो हमें पहले क्या बनना है उसमें? सबसे पहले हम क्या बने बताइए आप सभी, कि सोचिए आप सभी, क्या ट्रांसफर हो रहे हैं? मनुष्य से देवता बनना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करना होगा हमें? ब्राह्मण बनना है। क्या करना है हमें? ब्राह्मण बनना है। बाजोली खेलते हैं तो उसमें ऊंचाई पर जाते हैं ना, चोटी उसमें जरूर आएगी, हाइट पर जाते हैं। बरोबर हम अभी ब्राह्मण बने हैं। यज्ञ में तो जरूर ब्राह्मण चाहिए। यह शिव व रुद्र का यज्ञ है, ये यज्ञ है ना जिसमें स्वाहा होता है, जो भी किचड़ा है सारा स्वाहा होता है। 5 आइसिस, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष वैर भावना, उसमें स्वाहा करना है। अवगुणों को स्वाहा करना है, कमी कमजोरियों को स्वाहा कर देना है। ये शिव व रुद्र का यज्ञ है। शिव बाबा को रुद्र भी कहा जाता, शिव कहो व रुद्र कहो। रुद्र ज्ञान यज्ञ ही कहा जाता है। कृष्ण ने यज्ञ नहीं रचा। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। यह शिव बाबा का यज्ञ पतितों को पावन बनाने के लिए है।
रुद्र शिव बाबा निराकार है। शिव बाबा की महिमा है रुद्र और शिव बाबा और निराकार। बाबा तो है ही निराकार। बाबा हमें लगभग रोज याद कराते हैं। बेहद के पिता पतित पावन ज्ञान सागर बाबा रोज याद कराते हैं ताकि हम भूले ही नहीं। वो यज्ञ कैसे रचे? जब तक मनुष्य तन में न आए। तो मनुष्य ही यज्ञ रचते हैं। सूक्ष्म व मूल वतन में यह बातें नहीं होती हैं। बाबा समझाते हैं। क्या समझाते हैं? क्या समय है अभी वो समझाते हैं कि यह संगम युग है। यह संगम युग है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो क्या था? तो सतयुग था। अभी फिर से तुम क्या कर रहे हो? फिर से वो बन रहे हो। अभी क्या बन रहे हैं हम? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। भारतीय संस्कृति में क्या कहा? याद करिए। नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी से लक्ष्मी बने। तो हम फिर से लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। उनके राज्य में थे तो अभी फिर से तुम ये बन रहे हो। उसके पहले हम क्या करेंगे? हमारे जीवन की डोर, मेन पॉइंट आज की मुरली की, हमारे जीवन की डोर आत्माओं की परमात्मा के साथ है। ये है मुख्य बात। आज सारा दिन ये याद रखना है कि शिव बाबा के साथ मेरी जीवन की डोर बांधी हुई है और मुझे निभानी है। वो कनेक्शन और संबंध मुझे निभाना है, तोड़ निभाना है। यह डोर क्यों बांधी है? क्वेश्चन मार्क बाबा पूछते हैं। क्यों बांधी है? सोचिए सभी। ये डोर बांधी है सदा सुख का वर्षा पाने के लिए। क्यों बांधी? सदा सुख का वर्षा पाने के लिए। तुम जानते हो बेहद के पिता द्वारा हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा ने समझाया है तुम सो देवी देवता धर्म के थे। तुम्हारा राज्य था। पीछे तुम पुनर्जन्म लेते लेते क्षत्रिय धर्म में आ गए। सूर्यवंशी राजाई चली गई, फिर चंद्रवंशी आए। समय चला गया। वो समय व्यतीत होता जाता है। समय कभी रुकता नहीं, किसी के लिए वेट नहीं करता। सूर्यवंशी राज्य आता है, फिर सूर्यवंशी राज्य जाता है, फिर चंद्रवंशी आता है, फिर वो जाता है। तुमको मालूम है हम यह चक्र कैसे लगाते हैं? इतने इतने जन्म लिए। भगवान वाच, हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। अब बाबा आए तो हमने जाना। मैं जानता हूं। तो बाबा आकर के हम बच्चों को जानकारी देते हैं, जागरूक करते हैं। अब इस समय इस तन में दो मूर्ति है। ब्रह्मा की आत्मा और कौन? शिव परमात्मा। ब्रह्मा की आत्मा और शिव परमात्मा। इस समय दो मूर्ति इकट्ठी है, ब्रह्मा और शिव। शंकर तो कभी पार्ट में आते नहीं है। बाकी विष्णु तो सतयुग में है, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप। अभी तुम ब्राह्मण सो देवता बनोगे। ब्राह्मण बने हैं किस लिए? देवता बनने के लिए। हमसो का अर्थ वास्तव में यही है। उन्होंने कह दिया है आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ये कह दिया है। कितना फर्क है। रावण के आने से ही क्या हो जाता है? रावण के आने से ही क्या होता है? रावण की मौत शुरू हो जाती है।
जैसे ही द्वापर की शुरुआत में प्रवेशता होती है रावण की, माना 5 विकारों की, तो उसकी मत भी शुरू हो जाती है ना। सतयुग में तो ये ज्ञान ही क्या हो जाता है, प्रायलोप हो जाता है, गुप्त हो जाता है। ये ज्ञान नहीं रहता है ना वहां पर, ये तो आध्यात्मिक ज्ञान है। यह सब होना है, ड्रामा में नोंद है ये सब की। तब तो बाबा आकर स्थापना करे। ड्रामा में ऐसी नोंद है कि ज्ञान ही प्रायलोप हो गया वहां सतयुग त्रेता में, फिर हम द्वापर कलयुग में आ गए तो फिर से ज्ञान आ गया, तो अभी संगम है। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के इस संगम युग पर आकर के तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ। शिव बाबा हमें क्या बनाते हैं, मनुष्य से हमें देवता बनाते हैं। ज्ञान यज्ञ रचते हैं बाबा, बाकी जो है वो इस यज्ञ में स्वाहा हो जाने हैं। यह विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित होनी है। तमो प्रधान दुनिया वो तो परिवर्तन होनी है, नहीं तो पावन दुनिया कैसे हो। हमें तो पावन दुनिया बनानी है ना, तो वो कैसे होगी। तमो प्रधान दुनिया का ही परिवर्तन करेंगे ना। कलयुग का सतयुग में, तमो प्रधान का सतो प्रधान में, पतित का पावन में, कांटों का फ्लावर में। तुम कहते भी हो, क्या कहते हैं हम बच्चे, कैसे बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। तो शिव बाबा की क्या महिमा है, पतित पावन। तमो प्रधान दुनिया, पावन दुनिया, दोनों इकट्ठी कैसे रहेंगी, पतित और पावन दुनिया। क्वेश्चन मार्क है, कैसे इकट्ठी रहेंगी, इकट्ठी रहेंगी क्या, नहीं। तमो प्रधान दुनिया का तो विनाश होना है, परिवर्तन होना है। महाभारत की लड़ाई तो लगी ना, तो बच्चों को तो खुश होना चाहिए इसमें कि पावन दुनिया आ रही है, जिससे स्वर्ग के अभी गेट खुलेंगे। लड़ाई के बाद गेट खुलेंगे ना स्वर्ग से, स्वर्ग के। कहते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। ये तो अच्छा है, तमो प्रधान दुनिया खत्म हो जाएंगी। शांति के लिए माथा मारने की दरकार क्या है। शांति के लिए माथा तो मारते रहते हैं ना, यहाँ बार ढूंढते रहते हैं शांति को, कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं शांति के लिए। तुमको जब अब तीसरा नेत्र मिला है, माना कौन सा, ये तो चर्म चक्षु है, वो हमें दिव्य चक्षु मिला है, ज्ञान के चक्षु मिला है। थर्ड आई कहते हैं, जिससे रियलाइजेशन होता है। वह कोई को नहीं है, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम्हें है। तुम बच्चों को तो खुश होना चाहिए। हम बेहद के पिता से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमने अनेक बार आपसे लिया है वर्षा। रावण ने फिर क्या कर दिया, श्राप दिया। ये बातें याद करना सहज है। बाकी सब दंत कथाएं हैं। तुमको इतना साहूकार बनाया, फिर गरीब क्यों बन गए, ये सब ड्रामा में नोंद है। गाया भी जाता है, ज्ञान भक्ति वैराग्य। भक्ति से वैराग्य तब हो जब ज्ञान मिल जाए, तो भक्ति भी ज्ञान में ट्रांसफर हो जाती। तुमको ज्ञान मिला तब भक्ति से वैराग्य हुआ। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे में चले जाते हैं ना। 84 जन्मों का चक्र लगाया है हमने। अभी क्या करना है, घर चलना है।
मुझे याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। विकर्म विनाश हो जाएंगे याद से। और कोई है उपाय? नहीं, और कोई उपाय नहीं विकर्म विनाश करने के लिए। सिर्फ याद, कॉन्सेंट्रेटेड याद, एकाग्र बुद्धि से शिव बाबा को याद करें। योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, गंगा स्नान से नहीं होंगे, योग अग्नि से होंगे। बहुत स्पष्ट बाबा ने कहा, इस बहुत सरल रीति से बहुत स्पष्ट कह दिया। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? माया ने तुमको क्या से क्या बना दिया, एकदम क्या बना दिया? माया ने मूर्ख बना दिया है। अप्रैल फुल कहते हैं ना, तो माया ने फुल बना दिया। अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आया हूं। मूर्ख बना दिया बाबा कहते हैं, बुद्धि बिगड़ के बना दिया। चित्र तो बहुत अच्छे हैं, आज हम क्या है, कल हम क्या होंगे। परंतु माया कम नहीं, माया डोर बांधने नहीं देती, खींचातान होती है। हम बाबा को याद करते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, भूल जाते हैं। इसमें मेहनत है, इसीलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। उन्हों को वर्षा किसने दिया, ये कोई समझते नहीं है। बाबा कहते हैं, हे बच्चों, मैं तुमको फिर से वर्षा देने के लिए आया हूं। ये तो बाबा का कार्य है, वर्षा देना। इस समय सब नरकवासी हैं, तुम खुश हो रहे हो, हम बच्चे खुश हो रहे हो, हम बच्चे खुश होते हैं। यहाँ पर आते हो तो समझते हो तो खुशी होती है। जब समझ मिलती है मनुष्य को तो खुशी भी होती है ना, कि हमें समझ मिली। बरोबर ठीक है बात, ऐसे समझ मिलती है तो खुशी भी होती है। वैसे भी हमेशा हम बच्चों को क्या रहना है, खुश रहना है बाबा कहते हैं, तो हम बच्चों को खुशी रहती है। 84 जन्मों का ये हिसाब है, बाबा से वर्षा लेना है। बाबा जानते हैं क्या, आधा कल्प भक्ति करके तुम थक गए हो। आधा कल्प भक्ति करके थक गए। बहुत यहाँ वहां जाते हैं ना, तीर्थ यात्रा सब करते हैं ना, रिचुअल्स बहुत करते हैं ना, क्रियाकांड बहुत करते हैं, तो उसमें थकावट भी होती है। मीठे बच्चे, बाबा तुम्हारी सब थकान दूर कर देंगे, सब थक दूर करेंगे। कितने हम पद्मा पदम भाग्यशाली है कि हमारी थकान शिव बाबा भगवान दूर करते हैं। हमें तो कितना प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, जिसकी थकान भगवान स्वयं दूर करे। कोई कम बात तो नहीं है ये। इतनी बड़ी हस्ती, परमपिता परमात्मा भगवान ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो हमारी थकान दूर करते। अब भक्ति अंधियारा मार्ग पूरा होता है, कहाँ यह दुखधाम और कहाँ वह सुखधाम। मैं दुखधाम को सुखधाम बनाने कल्प के संगम पर आता हूं। बाबा का परिचय देना है। बाबा बेहद का वर्षा देने वाला है। बाबा
एक की ही महिमा है। शिव बाबा नहीं होते तो तुमको पावन कौन बनाते? एक की ही महिमा है। जामा में सारी नुंद है। कल्प कल्प तुम मुझे पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ। शिव बाबा की क्या महिमा है? पतित पावन है शिव बाबा, पहले भी आ चुकी है महिमा। शिव की जयंती है। शिवरात्रि भी कहते हैं ना कि रात्रि के समय अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी, अंधकार रूपी रात्रि के समय शिव परम पिता परमात्मा का अवतरण होता है ज्ञान देने के लिए, अंधकार को दूर हटाने के लिए, मिटाने के लिए, अंधकार से हमें उजियारे में, रोशनी में ले जाने के लिए। तो शिव बाबा की तो यादगार है, तो शिव की जयंती है। कहते हैं ब्रह्मा ने स्वर्ग की स्थापना की। फिर शिव ने क्या किया? तो शिव जयंती मनाते हैं। शिव ने क्या किया? तो ये कुछ भी बात समझ में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान एकदम बैठ जाना चाहिए। ज्ञान नहीं बैठेंगे तो उन्नति कैसे होंगी? योग कैसे लगेगा? धारणा कैसे होंगी? सेवा कैसे करेंगे? ज्ञान तो फर्स्ट स्टेप है। ज्ञान योग धारणा सेवा कहा जाता है। तो एकदम बैठ जाना चाहिए बुद्धि में, माना समझ में आना चाहिए सारी बातें, तो ही धारण करेंगे, तो ही परिवर्तन होगा हमारे में। कहते हैं ना, कन्विक्शन इज कन्वर्जन, कि बातें समझ में आएंगी तो परिवर्तन होगा। डोर एक के साथ बांधी है, शुरू की पॉइंट लास्ट में अभी बाबा सुना रहे हैं कि हमारी जीवन डोर एक शिव बाबा के साथ बांधी है। कितनी सुंदर बात है, जो गीत भी आज का है ना। तो फिर और कोई के साथ नहीं बांधो, एक के साथ बांधी है, नहीं तो गिर पड़ेंगे। पारलौकिक पिता मोस्ट सिंपल है। नोट करेंगे महिमा शिव बाबा की, पारलौकिक पिता और मोस्ट सिंपल। ये डायरी में नोट करेंगे सभी, बुद्धि में और डायरी में, कि शिव बाबा की ये महिमा है मोस्ट सिंपल। बाबा मोस्ट सिंपल। क्यों ऐसे कहा? कोई बाबा को ठाट बाट नहीं है, तो इसलिए कहा कि बाबा मोस्ट क्या है? सिंपल। सब नोट करें इस बात को। वह पिता तो मोटरों में, एरोप्लेन में घूमते हैं। ये बेहद के पिता कहते हैं मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में बच्चों की सेवा के लिए आया हूँ। तो बेहद का पिता ये शिव बाबा की महिमा है, पहले आ चुकी है ये महिमा। तुमने बुलाया है, क्यों बुलाया? क्या कह करके बुलाया? क्या पुकारा हमने? हमने कहा अविनाशी, हे अविनाशी सर्जन आओ। तो शिव बाबा की क्या महिमा? अविनाशी सर्जन। तो शिव बाबा है अविनाशी सर्जन। आकर के क्या करो हमें? डॉक्टर क्या करते हैं, सर्जन क्या करते हैं? आकर के हमें इंजेक्शन लगाओ। कौन सा? ज्ञान और योग का इंजेक्शन लग रहा है अभी। ज्ञान और योग हम रोज करते हैं, तो इंजेक्शन अभी लग रहा है। बाबा कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। योग लगाओ, मेन बात है योग लगाओ। बाबा है ही 63 जन्मों का दुख हरता, 21 जन्मों का सुख करता। कितनी सुंदर बात कही है कि शिव बाबा 63 जन्मों के दुख हरता है और 21 जन्मों के लिए सुख करता है, सुख देने वाले हैं।
और 63 जन्मों के लिए सुख हर लेने वाले हैं, इसलिए दुख हरता सुख करता कहा जाता। तो ये भी महिमा है, दुख हरता सुख करता 63 और 21। और अविनाशी सर्जन है, बाबा मोस्ट सिंपल है, बेअद के पिता है, पतित पावन है, निराकार है, गॉडफादर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी बुद्धि की क्या बांधनी है, क्या बांधनी है? रूहानी डोर। रूहानी डोर एक बाबा के साथ बांधनी है। एक की ही श्रीमत पर चलना है। क्या करना है हमें? एक की श्रीमत पर चलना है। डोर उनके साथ बांधनी है, शिव बाबा के साथ। दूसरा, हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं। मोस्ट स्वीटेस्ट, इसलिए क्या करें? पहले स्वयं को बहुत बहुत, धारणा की बात है, क्या बना दे? इसलिए स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बना दे। स्वीट बनाना है, बहुत ही मीठा मधुर बनाना है, कर्कश नहीं। याद की यात्रा में तत्पर रहकर क्या करें? याद से क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा क्या है याद से? नहीं तो भोगना पड़ेगा। वो है विकर्म विनाश करने हैं। वरदान, सर्व खजानों को क्या करें हम? हमारे पास बहुत खजाना है। समय का खजाना, संकल्प का खजाना, गुणों का खजाना, शक्ति का खजाना, ज्ञान का खजाना, सूद धन का खजाना, हेल्थ का खजाना। ये सारे खजाने क्या करें? विश्व कल्याण के प्रति यूज करने वाले, उसको क्या कहेंगे? क्या सम्मान मिला ऐसे बच्चों को वरदान के अंदर? सिद्धि स्वरूप भव। तो मैं कौन हूं? सफलता स्वरूप हूं, मैं सिद्धि स्वरूप हूं। जैसे अपने हद की प्रवृत्ति में, अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में, एक तो स्वयं की कुछ प्रवृत्ति होती है, स्वभाव संस्कार की प्रवृत्ति होती है, बहुत समय लगा देते हो इसमें। लेकिन क्या? अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे, माना क्या? जो भी हमारी पर वृत्ति है उससे हम परे हो जाए, माना ऊपर उठ जाए, माना उपराम रहे। तो उपराम शब्द सभी नोट करेंगे। हमारी बुद्धि ऊपर राम में हो, माना शिव बाबा को राम कहते हैं ना, तो हमारी बुद्धि हमेशा कहाँ रहे? उपराम में रहे। उपराम में रहे माना शिव बाबा में रहे। और हर संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में बैलेंस रखो। संतुलित जीवन बहुत अच्छा जीवन है। तो संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में बैलेंस रखो तो सर्व खजानों की इकोनॉमी द्वारा कम खर्च बाला नशीन बन जाएंगे। खजाना हमारे पास है, लेकिन वेस्ट नहीं करना है ना। अभी सामने वाला सुनता नहीं है और हम सुनाते रहते हैं, ज्ञान को सुनाते रहते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो खजाने में कम खर्च वाला नशीन, बाला नशीन बनो। खर्च कम और बाबा का नाम नामी ग्रामी फेमस हो जाए।
संदेश मिल जाए उनको। इन्हें स्वयं के बजाय विश्व कल्याण प्रति यूज करो तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। इन्हें स्वयं के बजाय विश्व कल्याण के प्रति यूज करो तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। हमें बनना है सिद्धि स्वरूप, माना सफलता स्वरूप हमें बनना है। और खजानों की क्या करें? इकोनॉमी करें, वेस्ट ना करें, फालतू खर्चा ना करें। अभी समय का खजाना है, वेस्ट कर देंगे हम, फिर बहुत लास्ट में पछताएंगे, शरीर छोड़ेंगे जब उस समय पश्चाताप बहुत होता है कईयों को कि हमारे पास समय था और हमने भगवान का नाम तक नहीं लिया, ध्यान भी नहीं दिया। ऐसे स्लोगन है, एक की लगन में सदा मगन रहो। एक की लगन में सदा मगन रहो तो क्या होगा? एक शिव बाबा की लगन में हम मगन हो जाए तो हम निर्विघ्न बन पाएंगे। और यही तो हमें बनना है कि विघ्न से मुक्त हम रहे, ऑब्स्टेकल फ्री कहते हैं ना। तो ये कब होगा? जब लगन में सदा शिव बाबा की एक की ही लगन में मगन रहेंगे तो निर्विघ्न बन जाएंगे, माना विघ्न आएगा नहीं, वो है निर्विघ्न। वैसे भी बाबा कहते हैं ना कि हम सभी अखंड निर्विघ्न है, हम विघ्न विनाशक है। शिव की संतान विघ्न विनाशक है हम, और अखंड निर्विघ्न है। तो बाबा ने मुख्य बात आज सिद्धि स्वरूप, सफलता स्वरूप बनने की कही है। तो हम उपराम रहे संकल्प, मूल कर्म और संबंध संपर्क में, और बैलेंस रखे। ये बहुत संतुलित जीवन के लिए जरूरी बात है। कोई खाते हैं तो खाते ही रहते, कोई सोते हैं तो सोते ही रहते, ऐसे करते हैं नहीं, संतुलित जीवन होता है। तो ऐसे ही हमें भी क्या करना है, हमारी जीवन को एकदम, हमें बिल्कुल संतुलित जीवन हमें करनी है। और ये बहुत 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 जरूरी है कि हम अपने जीवन को संतुलित करें। बाबा से हमने डोर बांधी है ना, और हम गफलत न करें, कमाई करें आत्मा की, जबरदस्त कमाई है। तो बाबा ने कहा माया तो कराएगी गफलत, लेकिन हमको गफलत नहीं करना है। दूसरा कहा शिव जयंती को याद कहा, त्रिमूर्ति शिव जयंती याद कहा, कोटों में कोई ज्ञान लेते हैं वो बात कही। तो ये ध्यान पे रखेंगे कि गफलत नहीं करनी है। और तीसरा नेत्र मिला है तो हम क्या करें? जागरूक रहे, खुश रहे, सिद्धि स्वरूप बने। हम शांति। बाबा की याद में बहुत एकाग्र बुद्धि से बैठेंगे। बाबा ने आज क्या कहा है कि बाबा कौन है? बाबा है सर्जन और सिंपल, बहुत सिंपल, ऐसे कहा ना कि बाबा जो है वो सिंपल है बहुत। तो ये आज बाबा की महिमा नोट भी करेंगे डायरी में, और हमेशा के लिए याद रखेंगे कि बाबा जो है वो है मोस्ट सिंपल। ऐसे ही शब्द कहा है, मोस्ट सिंपल। ओम शांति। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर।
बांधी है